बिग बॉस है तेरी देंगे तेरा समय तू अंदर बंद करके तंग कर रहा है। खोल बे इसको। बहन दिवाकर बैनर्जी बहन का मार से 2-3 करोड़ का 12-13 करोड़ का कमाया वो तो पैसे ले गया मेरा। ये बिग बॉस बन के बैठा है। ऐसी बात बोलेंगे ना बड़ा अच्छा तरीके से केस बनाएगा। बना ले तू। खोल इसको। ये देख रहा है सुन रहा है उसको बिग बॉस बोलना छोड़ तो खोल रहे तेरी। दिल्ली पुलिस ने इस बिग बॉस के कंटेस्टेंट को क्यों दिया सुपर चोर का टाइटल। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं नैरेटिव नेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में हम किसी चोर की बात करेंगे तो देवेंद्र सिंह की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन देवेंद्र सिंह के नाम से इसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ बंटी चोर तो हो सकता है आप सब पहचान जाएं। आप सब ने शायद ओए लकी फिल्म देखी हो, दिवाकर बैनर्जी की फिल्म जिसमें अभय देओल हैज़ अ लीड थे। उन्होंने इस मूवी में बंटी का रोल ही प्ले किया था। कहते हैं फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी बंटी को ही कास्ट करना चाहते थे इस फिल्म में, बट बंटी उस टाइम जेल में था। इसके बाद ये रोल ऑफर हुआ अभय देओल को। 2003 में जब ये अरेस्ट हुआ तो इसके पास करोड़ों के सामान मिले और ये चोरी यूं ही नहीं करता था बल्कि अपने शौक को पूरा करने के लिए करता था। और इसके शौक बड़े महंगे थे। छोटी मोटी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता था, सिर्फ महंगी और एंटिक चीज़ों का ही सफाया करता था। यहाँ तक कि ये महंगे डॉग्स एंड पपीज़ को भी चुरा लेता था। इसका चोरी करने का तरीका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपने करियर में इसने 500 से भी ज़्यादा चोरियाँ की अलग अलग स्टेट में। इसने जितनी भी चोरियाँ की रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में की। इसके पास कोई भी हथियार नहीं होता था, ना चाकू ना गन, बस एक लंबा सा पेचकस रखता था अपने पास जिससे वो दरवाजे और खिड़कियों का लीवर खोल देता था। इसने अपने पूरे करियर में चोरी करते वक्त ना किसी को जख्मी किया, ना कभी किसी को मारा पीटा, बस चुपचाप चोरी करता और निकल जाता। वो सिर्फ बड़े घर और महंगे शोरूम में चोरी करता था। महंगी घड़ियाँ, महंगी कार्स, लग्जरी ज्वेलरीज, महंगी शराब, ये सारी चीज़ें चोरी करता था। ये अपनी चोरी की हुई कार से महंगे घर में चोरी करने जाता है, कार को पार्क करता है, सारा सामान चोरी करता है और फिर उसी घर की एक लग्जरी कार को चोरी करके वहाँ से चला जाता है। जिस कार से ये चोरी करने जाता है वो दोबारा अपनी पुरानी कार को वापस लेके नहीं जाता है, क्योंकि ये उसी घर की एक लग्जरी कार को चुरा लेता है और अपनी पुरानी चोरी की हुई कार को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। जिस कार से ये चोरी करने जाता है वो दोबारा अपनी पुरानी कार को वापस लेके नहीं जाता है, क्योंकि ये उसी घर की एक लग्जरी कार को चुरा लेता है और अपनी पुरानी चोरी की हुई कार को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। चोरी का सामान ये ज़्यादातर बेच देता था, बट अपने पूरे करियर में इसने कभी चोरी की हुई कार्स को नहीं बेचा। कार को वो हमेशा यूज़ करता था, बाद में सुनसान जगह पर कार को छोड़ के चला जाता था। इसका कॉन्फिडेंस इसको बहुत ख़ास बना देता है। हर बार इसको पुलिस पकड़ती है और ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है और इसका भागने का तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार पुलिस स्टेशन के गेट पर पुलिस को चकमा दिया और उसी की स्कूटर से भाग गया। फिर जब दूसरी बार पकड़ा गया तो इसने कांच तोड़कर अपने मुंह में रख लिया और अपने आप को इंजर्ड कर लिया। पुलिस हॉस्पिटल ले गई उसको एंड उसके बाद उसने सिरिंज से अपनी हथकड़ी खोली और हॉस्पिटल से भाग गया। एक बार मुंबई में ये मारुति की चोरी कार से जा रहा था। इत्तेफाक से उस कार का नंबर फ्लैश हो गया था। पुलिस ने बंटी समेत कार को पकड़ लिया। वो पुलिस की आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ कर देता है जिससे कार बंद हो जाती है। पुलिस भी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर कार स्टार्ट होती नहीं है। उसके बाद वो उन दोनों पुलिस वालों से कहता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा करिए आप उतर के धक्का लगा दीजिए। दोनों पुलिस वाले मजबूरी में उतरते हैं, धक्का देते हैं कार को। बंटी तुरंत तार जोड़ता है, कार स्टार्ट करके भाग जाता है। बंटी ने अपनी पूरी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उसने बस 5 स्टार होटल्स में अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसने यहाँ तक कि डॉग्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी ली। इस चीज़ से बंटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। वो डॉग को फ़ौरन कंट्रोल कर लेता था एंड आराम से चोरी करके भाग जाता था। एक बार सुबह के करीब ये एक घर में घुसता है चोरी करने के लिए एंड वहाँ उसको एक म्यूज़िक सिस्टम बहुत पसंद आ जाता है एंड वो म्यूज़िक सिस्टम को उठा के बाहर आता है। तभी जिस लड़की का म्यूज़िक सिस्टम था ये, वो उसको देख लेती है एंड पूछती है आप कौन और मेरा म्यूज़िक सिस्टम आपके हाथ में क्या कर रहा है। बंटी कॉन्फिडेंटली बोलता है अपने पापा से पूछो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से आया हूँ म्यूज़िक सिस्टम लेने,
आपके पापा ने आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक ऐसे ही घर में ये चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ पर एक गार्ड जागा हुआ होता है एंड इस चीज़ का आइडिया बंटी को नहीं था। गार्ड उससे ऊंची आवाज़ में बात करता है। बंटी उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उसको डांट देता है और बोलता है तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया है, जाकर साहब से पूछ लो। गार्ड जैसे ही पूछने जाता है तब तक कि वहाँ से बंटी गाड़ी लैपटॉप लेकर भाग जाता है। एक बार इसका किसी तरह से बुजुर्ग लेडी से सामना हो जाता है। वो सो रही थी और बंटी बाकी सारा सामान उठा चुका था और वो देखता है कि बुजुर्ग लेडी के पास ज्वेलरी और घड़ी रखी है। वो घड़ी उठा ही रहा होता है तभी उस लेडी की आंख खुल जाती है। बंटी उसको देखकर बोलता है गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। लेडी को कुछ समझ आता इससे पहले वो भाग जाता है। ये उसका तरीका था चोरी करने का, यहाँ तक वो खुद कहता है कॉन्फिडेंस ने उसको चोर बनाया है। 2007 में 3 साल तिहाड़ जेल में रहने के बाद बंटी आते हैं बिग बॉस सीज़न 4 में। पर ये शो बंटी के लिए नहीं बना था, इसीलिए उनका बिग बॉस का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं रहा। उनको पहले ही हफ्ते में बिग बॉस से निकाल दिया जाता है। ये थी कहानी बंटी द सुपर चोर की। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।